अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कि बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। इससे पहले हमने एक लेक्चर पुश्तो में अपलोड किया है। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 के जो बाकी पार्ट थे वो हमने सॉल्व किए हैं। अब हम ये जो बाकी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली क्या होता है। ये हमारे पास है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 2x² + 5। 2x² + 5 ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जब इसमें ये इक्वल वाला सिंबल आ जाए तो फिर इसको हम इक्वेशन कहते हैं। इक्वल किसी जगह ये इक्वलिटी साइन मौजूद हो तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हो, हवा वो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में हो तो फिर इसको हम इक्वेशन का नाम देते हैं। अब हम बात करेंगे इक्वेशन की डिफरेंट टाइप होती है। एक होता है लीनियर इक्वेशन, एक होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक होता है क्यूबिक इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन की अगर हाईएस्ट पावर 1 हो तो फिर हम इसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल 3x + 2 = 0। यहाँ पे जो वेरिएबल है इसकी पावर 1 है। किसी भी इक्वेशन में अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। लीनियर इक्वेशन। हाँ, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी भी इक्वेशन की वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 2 हो तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है वो है 2। यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2। किसी भी इक्वेशन में अगर हाईएस्ट पावर 2 हो तो फिर इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तहत होंगे। हाँ, अब तीसरे नंबर पर होता है क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है, किसी भी इक्वेशन की वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 3 हो तो फिर इसको हम क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल 5x3 ये क्यूब, इसको हम क्यूब कहते हैं। 4x² + x = 0। यहाँ पे इस इक्वेशन की हाईएस्ट जो पावर है वो 3 है, तो इसको हम यहाँ पे इस इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, वो 3 है, तो फिर इसको हम क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं। किसी भी इक्वेशन में अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 हो तो फिर इसको हम क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं। अब हम 1 हो, वेरिएबल की पावर हाईएस्ट 1 हो तो फिर इसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अगर किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो तो फिर इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ये भी आप देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो पावर है वो 2 है, यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे कांस्टेंट है, तो ये जो इक्वेशन है इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 को आप देख सकते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में मौजूद नहीं है। आपने पहले इसको सिंप्लीफाई करना है और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसकी तरफ लाना है। ठीक है, जब ये इस फॉर्म में आ जाए तो फिर आपने इसको फर्दर फैक्टराइज करना है या कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है या मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम 3 तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये 3 तरीके हैं। इन 3 तरीक़ों के ज़रिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हमसे कहा गया है कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अब हमने इस क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो अब हम इसको किस तरह फैक्टराइज करेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। आप एक बात याद रखें, यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है इसके साथ यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, और ये जो लास्ट वाला कांस्टेंट है ये -10 है। आपने ये कोएफिशिएंट x² का जो कोएफिशिएंट है आपने ये उठाना है, यहाँ पे 1 है, मल्टीप्लाई,
और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कांस्टेंट -10 है, -10 इक्वल टू 1 10 ज़र 10 -10, इससे -10 आ गया। अब आपने जहन में ये सोचना है कि आपने ऐसे दो डिजिट को सेलेक्ट करना है ताकि हम इसको मल्टीप्लाई करें, इससे -10 आ जाए, और फिर इसको हम ऐड करें और इससे ये जो x वाली कोफिशिएंट है ना 3, इससे ये आ जाए। तो फिर अगर मैं इस तरह करूँ 2 × 5 इक्वल टू 10 और हमें -10 चाहिए, तो फिर मैं 2 के साथ माइनस लगाता हूँ, ठीक है। हाँ, माइनस और प्लस माइनस बन जाएगा, और यहाँ पे 2 5 ज़र 10, ये बात तो ठीक है। हमने ऐसे दो डिजिट सेलेक्ट किए अपने जहन में कि उनके मल्टीप्लिकेशन से ज़रब से -10 आ जाए, और फिर हम इन दो डिजिट को आपस में ऐड करें ताकि इससे ये +3 आ जाए, ये x का जो कोफिशिएंट है 3, इससे ये आ जाए। तो फिर हम इसको ऐड करेंगे, -2 + 5 इक्वल टू +3, इससे ये +3 आ गया, ठीक है, +3 आ गया। अब मैं ये -2 और +5 को उठाऊंगा और इस 3 की जगह में लगाऊंगा। हाँ, x² ये अपनी जगह, माइनस यहाँ पे माइनस है, -2 इसके साथ मैं ये x लगाऊंगा, और फिर +5 है, +5 और ये x में इसके साथ लगाऊंगा, और -10 अपनी जगह इक्वल टू 0। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर मैं दोबारा इसको ऐड करूँ तो फिर इससे +3x आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये जो एक्सप्रेशन है और ये जो है, इससे आपने क्या करना है, आपने इससे कॉमन करना है, इससे और इससे मैं x कॉमन करूँगा। जब मैं x कॉमन करूँगा तो यहाँ पे एक x रह गया -2, और यहाँ पे मैं क्या कॉमन करूँगा, +5। जब मैं +5 इससे कॉमन करूँगा तो यहाँ पे x और यहाँ पे -2 इक्वल टू 0। इससे और इससे कॉमन करने के बाद ये जो यहाँ पे एक्सप्रेशन बन जाएगा, और ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर ये सेम नहीं हुए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे x -2 और यहाँ पे x +3 या x +2 आ गया, तो फिर आपकी जो क्वेश्चन है वो गलत है। आपने ये आपने इसको सेम लाना है, ठीक है। हाँ, ये जो इक्वेशन बन गया, इसमें हम क्या चीज़ का मान लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं x -2 है और यहाँ पे x -2 है। मैं x -2 को कॉमन करूँगा, x -2 बाहर हो गया और यहाँ पे x +5 रह गया, ठीक है, इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, अब आपने x -2 और x +5 को 0 के साथ अलग अलग लिखना है, ठीक है। x -2 इक्वल टू 0 और यहाँ x +5 इक्वल टू 0। यहाँ जब मैं -2 को वहाँ शिफ्ट करूँगा तो फिर ये माइनस है प्लस बन जाएगा, ठीक है, इससे +2 आ गया। जब मैं +5 को वहाँ शिफ्ट करूँगा तो फिर ये प्लस है, ये माइनस बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया क्या, 2। फाइनल रिजल्ट है वो है 2 - 5। इसको आपने इस तरह लिखना है, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और क्वाड्रेटिक की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसकी तरफ हम लाएंगे। आपने क्या करना है, आपने इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसके साथ ये बन जाएगा 3x² - 5x इक्वल टू, ये x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x² बन जाएगा, ये x फिर फर्दर -7 के साथ, ये +x है और -7x और -x6 इससे -6x आ जाएगा, माइनस प्लस और 6 7 ज़र
42, ठीक है। हाँ, अब आपने क्या करना है, ये जो पावर 1 है और यहाँ पे भी वेरिएबल की पावर 1 है, तो फिर इसको आपने इन दोनों को आपने ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे ये अपनी जगह 5x इक्वल टू स्क्वायर माइनस माइनस इससे बन जाएगा माइनस 13x और प्लस 42 अपनी जगह, ठीक है। हाँ, अब मैं ये जो एक्सप्रेशन है मैं इसको इस तरफ शिफ्ट करूँगा, ठीक है। 3x स्क्वायर माइनस 5x, ये प्लस है ये माइनस बन जाएगा x स्क्वायर, ये माइनस है ये प्लस बन जाएगा, और ये प्लस है ये माइनस बन जाएगा, इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें सेम पावर वाली माइनस 5x और 13x इसको मैं आपस में ऐड करूँगा। 3x स्क्वायर माइनस और यहाँ पे प्लस है, इसे प्लस 8x आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस और माइनस, ये माइनस 1x स्क्वायर है और यहाँ पे प्लस 3x स्क्वायर है। अगर मैं इसको ऐड करूँ तो फिर इससे प्लस 2x स्क्वायर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 8x और माइनस 42 अपनी जगह। अब आप देख सकते हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर 2 है और यहाँ पावर 1 और यहाँ कांस्टेंट इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अब आ गया। अब मैंने इसको फर्दर फैक्टराइज करना है, मगर एक बात याद रखें, इसमें 2 सेम है, मैं कॉमन ले सकता हूँ या डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 कर सकता हूँ, ठीक है, ताकि हमारे लिए आसानी हो। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, ठीक है। हाँ, 2x स्क्वायर 8x इक्वल टू 0, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़र 2, 2 4 ज़र 8, 2 1 ज़र 2, 2 21 ज़र, और ये 2 इससे 0 आएगा। यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0, ठीक है। हाँ, अब मैं इसको फर्दर फैक्टराइज करूँगा, ठीक है। अब वही मेथड है, वही तरीका है। आप एक क्वेश्चन को सही तरीके से समझ ले, फिर जितने भी फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन होंगे वो आप खुद बहुत सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। अब हमने इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। हाँ, वही तरीका है, ये x स्क्वायर, यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे 1 है और यहाँ पे माइनस 21 है, आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाई, यहाँ पे साइन को आपने देखना है, माइनस 21 इक्वल टू माइनस 21, इससे माइनस 21 आ गया, ठीक है। अब आपने जहन में ऐसे 2 डिजिट को सेलेक्ट करना है ताकि उनके मल्टीप्लाई करने से हमारे पास माइनस 21 आ जाए, और फिर वही 2 डिजिट को जब हम आपस में ऐड करेंगे, इससे ये जो x वाली कोएफिशिएंट है प्लस 4 ये आ जाए। तो अगर मैं इस तरह करूं, 3 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू, इससे 21 आ गया। तो फिर मेरे लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे माइनस 21 चाहिए, और यहाँ पे प्लस है, तो फिर अगर मैं इसके साथ माइनस लगाऊँ, माइनस प्लस 7, इससे माइनस 21 आ जाएगा, ठीक है। ये बात तो सही है, इससे माइनस 21 आ गया। अब मैं इन दोनों को आपस में ऐड करता हूँ, ताकि ऐड करने से ये प्लस 4 बन जाएगा, माइनस 3 प्लस 7 इक्वल टू प्लस 4। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है, इन 2 डिजिट के मल्टीप्लाई करने से माइनस 21 आ गया, ठीक है। और फिर जब मैंने इसको आपस में ऐड किया तो इससे प्लस 4 आ गया, ठीक है। ये प्लस 4 x वाली जो कोएफिशिएंट है आपने फिर ऐड करने से ये आना चाहिए, ताकि ये हमारे पास आ जाए, प्लस 4 आ जाए, ठीक है। हाँ, यहाँ पे अब मैं इसकी जगह
वो जो 2 डिजिट है ये इसको मैं लिखूँगा, ये अपनी जगह -3 इसके साथ x लगाना है, ठीक है, +7 और 7 के साथ भी x लगाना है, ठीक है, -21 अपनी जगह इक्वल टू 0। अब आपने इससे कॉमन लेना है, इससे मैं x कॉमन करूँगा, ये x -3 बन जाएगा और इससे +7, ये ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे इसलिए मैं इससे +7 कॉमन करता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे x -3 आ जाएगा। अगर मैं इस 7 को इसके साथ दोबारा मल्टीप्लाई करूँ तो फिर इससे ये अगेन आता है, ठीक है, हाँ, इक्वल टू 0। इसमें ये और ये दोनों सेम आ गए, ठीक है, ये सेम आना चाहिए, ठीक है। अब इसमें हम x -3 ये 2 है, इससे हम एक कॉमन करेंगे तो ये एक बाहर आ जाएगा और यहाँ पे x +7 बन जाएगा, x +7 यहाँ पे रह गया इक्वल टू 0। अब आपने x -3 x +7 इक्वल टू 0 के साथ अलग अलग लेना है, ठीक है, x -3 इक्वल टू 0, x +7 इक्वल टू 0। इस 3 को जब मैं वहाँ शिफ्ट करूँगा तो ये +3 बन जाएगा और ये 7 -7 बन जाएगा वहाँ शिफ्ट करने से। तो हमारे पास रिजल्ट में सॉल्यूशन सेट में +3 और यहाँ -7, ये दो रूट्स हमारे पास आ गए। एक बात याद रखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनके जो रूट्स होंगे वो 2 होंगे, उनके 2 आंसर आएंगे, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हमने जो जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए उन सारों के 2 रूट्स हमारे पास आ गए, ठीक है। हाँ, अब एक बात याद रखें, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिलेटेड ये क्वेश्चन में ये फर्स्ट टाइम एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है, एमसीक्यूज में, कि हाउ मेनी रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयर आर 2 रूट्स, ठीक है। हाँ, इससे रिलेटेड अगर किसी क्वेश्चन में कोई मसला हो तो फिर आप कमेंट्स सेक्शन में आ जाए और कमेंट्स में वो अपना मसला लिखे तो फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।